एस्ट्रा एस्ट्रो के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम आप सभी को ज्योतिष एवं सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियां आपको पूर्व की भांति आगे भी उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उस घटना के बारे में जब एक बालक का प्राण लेने के लिए आए यमराज को पराजित होकर बैरंग खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके साथ ही इस धरती पर कौन 8 लोग अमर हैं, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा तथा कौन सा अनुष्ठान कहाँ कराने पर संतान की प्राप्ति होती है, इन सभी बातों को आपको हम आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इस तरह की धार्मिक जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर 8 लोग अमर हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसके बारे में श्लोक के माध्यम से उनका नाम बताया गया है, जो मैं आपको उसके अर्थ के सहित बता रहा हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टकं जीवेद वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडे ये 8 अमर हैं। आज हम इन्हीं चिरंजीवियों अर्थात अमर लोगों में से एक ऋषि मार्कंडे कैसे अमर हुए, इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। मृकंडु नामक एक तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। मृकंडु ऋषि को कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके संतान नहीं होने को लेकर किसी ने उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि बिना पुत्रो गतिर नास्ति, अर्थात बिना पुत्र के गति प्राप्त नहीं होती है। इस कारण महर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती ने संतान सुख के लिए भगवान शिव का कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर महर्षि मृकंडु ने पुत्र का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने उनसे पूछा कि तुम्हें 100 साल का दीर्घजीवी पुत्र चाहिए अथवा 12 वर्ष की अल्पायु का विद्वान पुत्र। इस पर मृकंडु ऋषि ने अल्पायु ही सही लेकिन विद्वान पुत्र की कामना की। भगवान शिव वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महर्षि मृकंडु की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। बाल्यावस्था में ही मार्कंडेय अध्ययन कर वेद शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो गए। एक बार बालक मार्कंडेय खेलकर अपनी कुटिया में आए तो देखा उनके पिता बहुत चिंतित थे। उनके हाथ में मार्कंडेय की कुंडली थी तथा उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बालक मार्कंडेय ने पिता से इसका कारण पूछा कि हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऋषि मृकंडु ने इस प्रश्न को टालने की कोशिश की, किंतु बालक मार्कंडेय के जिद पर अड़ जाने के कारण उन्हें बताना पड़ा कि तुम्हारा जन्म भगवान आशुतोष शिव के वरदान के फल स्वरूप हुआ है, किंतु तुम अल्पायु हो और इस अल्पायु की अवधि भी अब जल्द ही पूर्ण होने वाली है। इस पर बालक मार्कंडेय ने कहा कि पिताश्री, आप चिंतित न हो। यदि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है तो उन्हीं की कृपा से मेरी आयु भी पूर्ण होगी। बालक मार्कंडेय ने आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर कहा कि मैं तपस्या कर भगवान शिव को इसके लिए मना लूंगा। इसके बाद बालक मार्कंडेय भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव ने बालक को मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र, जिसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम ओम की दीक्षा दी। शास्त्रों में इस महामंत्र का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस मंत्र का जाप करने से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। ब्रह्मदेव से महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा लेने के बाद बालक मार्कंडेय पुनः भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। इस बीच मार्कंडेय की आयु पूर्ण हुई तो काल उनके प्राण लेने के लिए आए और मार्कंडेय का प्राण हरण करने के लिए कालपाश को ज्यों ही मार्कंडेय की तरफ फेंका तो इससे भयभीत होकर बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। तभी चमत्कार हुआ। पास और मार्कंडेय के बीच कालों के काल महाकाल भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और काल का बार व्यर्थ हो गया। भगवान शिव की आज्ञा से काल वहां से वापस चले गए और मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें कल्पों तक जीवित रहने का वरदान दिया। अब हम बता रहे हैं आपको मार्कंडेय धाम के बारे में, जहाँ संतान के इच्छुक दंपत्ति पुत्रेष्टि यज्ञ अथवा अनुष्ठान करते हैं। वाराणसी अर्थात काशी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव के समीप गंगा और गोमती नदी के संगम पर यह मार्कंडेय महादेव का मंदिर स्थित है। रेल मार्ग से आप औड़ियार रेलवे स्टेशन से उतर करके भी कैथी जा सकते हैं। वहीं राजबाड़ी रेलवे स्टेशन से कैथी गांव की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। मार्कंडेय पुराण में भी इस धाम की चर्चा की गई है।
संतान के इच्छुक श्रद्धालु यहाँ हरिवंश पुराण सुनते हैं। साथ ही संतान गोपाल के मंत्र का 1.25 लाख जप अथवा पुरस्चरण करवाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मार्कंडेय महादेव के यहाँ विधि विधान पूर्वक पूजन से संतान सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि ने इसी स्थान पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। यहाँ दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है और भक्त पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। पवित्र श्रावण मास में यहाँ देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आगे भी हम इसी तरह की धार्मिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। आप सभी पर मार्कंडेय महादेव की कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।